Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी की बुक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट करवाई थी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 और उसमें कैसे सॉल्व करना है आप देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेज नंबर है 146। मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल विद अ बाइनोमियल मीन्स आपको दो बाइनोमियल्स दिए हुए हैं, इसमें भी टू टर्म्स है, इसमें भी टू टर्म्स है, दैट मीन्स ये दोनों बाइनोमियल हो गए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा मैथड क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट नंबर चूज करेंगे। ध्यान से देखेंगे, पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर से फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट डिजिट चूज करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और फिर पूरा सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज नोट कर देंगे। अब यहाँ पे सेकंड डिजिट हमें चूज करना है फर्स्ट ब्रैकेट का। हमने पहले फर्स्ट डिजिट चूज किया, हम लोग सेकंड डिजिट चूज करने जा रहे हैं। तो सेकंड डिजिट क्या है, -4 है, तो उसको पूरा लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद -4 और उस -4 का मल्टीप्लाई फिर से किससे कराएंगे, इस पूरे सेकंड ब्रैकेट से। तो ये हम लोग हमेशा सारे सम्स में यही करते हैं, पहला ब्रैकेट से पहला डिजिट चूज करते हैं और उसका मल्टीप्लाई पूरे सेकंड ब्रैकेट से, फिर सेकंड डिजिट चूज करते हैं सेम ब्रैकेट से और फिर उसका मल्टीप्लाई भी पूरा सेकंड ब्रैकेट से। ओके, स्टेप समझ में आया। विद साइन लेते हैं, यहाँ पे +x था तो +x लिखा, यहाँ पे -4 था तो -4 लिखा। अब क्या करना है, अब सिंपल मैथड, इस x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो क्या करेंगे, प्लस 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 x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x और 1 पावर ऐड होके कितना हो जाएगा 2x²। फिर देखेंगे प्लस 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 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स का मतलब हो गया 3x। फिर -4 का मल्टीप्लाई 2x से, तो माइनस यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस 4 2 = 8x माइनस प्लस माइनस 4 3 = 12। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो जस्ट कांस्टेंट आ गया। जब ये लाइन आ जाएगी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो देखिए ये x² वाला कहीं और है, x² वाला टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज नोट हो गया। अब देखते हैं ये x वाला कहाँ पर है, ये x वाले के साथ, मतलब ये दोनों सेम वेरिएबल्स हो गए तो ये सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा 5x और साइन किसका लगाएंगे, जो ग्रेटर नंबर है, 8 ग्रेटर इसलिए माइनस का साइन लग गया। और ये कांस्टेंट और कहीं पर भी नहीं है तो इस कांस्टेंट को एज इट इज नोट कर दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, अभी फिर से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। 2-3 एग्जाम्पल्स कर रही हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल्स फिनिश होंगे आप एक्सरसाइज अपने आप लगा सकते हैं। फिर से देखेंगे, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट से फर्स्ट डिजिट चूज किया और सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज नोट कर दिया। अब इसी ब्रैकेट का हमें सेकेंड डिजिट चूज करना है लेकिन विद साइन, तो ये -y है तो हमने ये -y चूज किया और ये सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, x का इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो पहला टर्म यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है तो पहला प्लस में ही आएगा, वो प्लस साइन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है फर्स्ट टर्म के लिए। तो हमने लिख दिया 3x, ये 1 पावर ऐड होके कितना हो गया 3x²। फिर ये प्लस 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 5y इंटू एक्स, तो 5yx भी लिख सकते हैं बट हम लोग सीक्वेंस से लिखते हैं तो 5xy लिखेंगे। अब ये -y का मल्टीप्लाई 3x से होगा, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 3yx होगा, yx को क्या करके लिख देंगे सीक्वेंस से xy। फिर माइनस प्लस माइनस और उस y का मल्टीप्लाई 5y से कराएंगे तो 5 एज इट इज नोट किया और y दोनों में कॉमन था लेकिन दोनों के ऊपर पावर ऐड होके कितना हो गया 5y²। अब फिर से चेक करेंगे कि कोई वेरिएबल सेम तो नहीं है, x² वाला कहीं पर है, नहीं है, उसको एज इट इज नोट कर दिया। xy दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया 2xy बचेगा। साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर ग्रेटर है, यहाँ 5 ग्रेटर है और 5 के साथ प्लस साइन है तो हमने भी प्लस का लगाया और ये -5y² एज इट इज नोट हो गया क्योंकि ये और कहीं पर भी नहीं था। तो ये 3 टर्म्स हमारे ये फाइनल आंसर हो गए। एक और एग्जाम्पल नंबर 9, 2 ब्रैकेट दिए हैं, पहले ब्रैकेट से पहला डिजिट चूज किया, सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज नोट किया, फिर सेकेंड डिजिट चूज करना है, उसको हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, प्लस हो या माइनस दोनों, हमें जो भी होगा हमें उसको साइन के साथ ही लिखना है। -7 होता तब भी -7 लिखते, +7 है तो +7 लिखा। फिर सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज नोट कर दिया। अब a का मल्टीप्लाई, तो पहला प्लस 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 a इंटू बी मतलब a भी हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 का a से मल्टीप्लाई 5a हो गया, प्लस प्लस प्लस
7 इंटू बी 7b प्लस माइनस माइनस 7 5 ज़ा 35। ये जो मैं ऊपर ऐसे एरो करके आपको दिखाती हूँ ना, ये जस्ट समझाने के लिए आपको बताती हूँ। आपको ये ऐसे एरो करके नहीं बताना है, आपको जस्ट अपने मन में सोचना है ओके पहले मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इससे इसका करूँगी। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या देखना है, सेम वेरिएबल्स। ए बी वाला कहीं पर है, नहीं है, तो उसको एज इट इज़ नोट कर दिया। ये ए है और ये बी है, तो दैट मीन्स ये दोनों भी अलग अलग हैं। सेम वेरिएबल, इसमें से कोई भी टर्म्स नहीं था, कांस्टेंट भी एज इट इज़। तो हमें ये थर्ड लाइन लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम लोग सेकंड लाइन में ही देख लेंगे कि कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो हमारा वो सेकंड लाइन ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको मैं एक बार फिर से नोट कर लेती हूँ। ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5a माइनस 3b के साथ। सेम थिंग है, बस थोड़ा सा पावर ऐड करने का ट्रिक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट पूरा नोट, फिर अभी सेकेंड डिजिट को कॉपी करेंगे प्लस 2b स्क्वायर और सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 तो ऐसे ही लिखेंगे। ए दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो कितनी पावर हो जाएगी, 3 पावर। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 3 को ऐसे ही लिखा। अब ये ए स्क्वायर बी है, तो सीक्वेंस से नोट कर देंगे, पहले ए लिखेंगे फिर बी वाला टर्म लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस 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 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10, और ये बी स्क्वायर ए हो जाएगा। दोनों कंबाइन करके लिखेंगे क्योंकि ये सेम वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम लोग को सीक्वेंस से लिखना है, तो हमने लिखा ए बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, ये बी है ये बी है, दोनों बी को नोट किया और दोनों की पावर ऐड कर दी। 2 और 1 कितनी पावर होगी, 3। अब यहाँ पर देखते हैं कोई टर्म कॉमन है, ये ए क्यूब नहीं है, ए स्क्वायर बी, देखिएगा ध्यान से, ये ए स्क्वायर है बट यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो दैट मीन्स ये टर्म और ये टर्म दोनों अलग अलग हो गए, तो इनको सॉल्व नहीं करना है। 6b क्यूब भी कहीं पर नहीं है, इसको भी सॉल्व नहीं हो सकता। मीन्स ये चारों टर्म्स के वेरिएबल अलग है, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। होपफुली आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज का मैं सम पिक कर रही हूँ, एक्सरसाइज 9.4। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज 9.4। आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज के सम्स, क्योंकि वो सेम मैथड पे है। ओके, हमें दोनों ब्रैकेट चूज करने होते हैं, फर्स्ट डिजिट सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, फिर ये दूसरा डिजिट, फिर सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, फिर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो लाइन आ जाती है उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है। जो वेरिएबल कॉमन होते हैं उन दोनों को सॉल्व कर देते हैं और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और सम्स बताऊंगी एक्सरसाइज के। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।